और जो सुप्रीम कोर्ट में काम करने जाओगे, अगर 2 साल किसी बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में काम कर लिया, वो अपनी प्रैक्टिस वैसे ही जमा लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कमाते भी कितना है आपको, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कर। एपीओ की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान एपीओ के लिए, तो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, उस पर बम्पर ऑफर मिला हुआ है, डिस्काउंट मिला हुआ है, 50% ऑफ है। राजस्थान एपीओ एग्जाम की बात कर रहा हूँ, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और 50% काफ़ी बड़ा अमाउंट है, और तो काफ़ी सस्ती टेस्ट सीरीज है वैसे भी। 50% ऑफ हो जाएगा तो आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। आरपीएससी एग्जाम पैटर्न पे ही है वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेना। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। 3 वैकेंसी की बात करूंगा, एक तो सुप्रीम कोर्ट में ही है, और सुप्रीम कोर्ट वाली तो बिल्कुल मिस मत करना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और फ्यूचर में अगर ये मतलब प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के लिए ही वैकेंसी है, और प्रैक्टिस वाली ही जॉब है, ऐसा नहीं कि आपको कोई बैक ऑफिस काम करना है, तो इस वैकेंसी को तो मिस मत करना। एक और वैकेंसी निकली है, और एक जीएसटी में निकली है। जीएसटी में वैकेंसी संख्या काफ़ी अच्छी है, 125 है, बट उसमें एक कंडीशन है, वो मैं आपको बता दूंगा। और 125 लीगल स्टैंड की वैकेंसी है जीएसटी में। तो सारी वैकेंसी कवर कर लेते हैं। और हिमाचल प्रदेश का सिलेबस आ गया है नया, पुराने लॉ से ही पेपर होगा, और रूल्स अमेंड किए गए हैं, और 2025 तक पुराने लॉ से ही होंगे, ठीक है। और तो जो हिमाचल प्रदेश की फिर नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी, उस पर भी असर पड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी ऑलरेडी नोटिफाई हो रखी है, 21 वैकेंसी सिविल जज जूनियर डिवीज़न की। तो हिमाचल को टारगेट करो, सिलेबस इतना हार्ड नहीं है, प्री में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो बिल्कुल मिस मत करना। आरजीएस का जैसा ही पैटर्न है, 2-4 लोकल लॉ हैं, वो आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं वैकेंसी की। ये फेलोशिप स्कीम है, और ये सुप्रीम कोर्ट में निकली है। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, आप स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होने चाहिए, मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, मैक्सिमम 7 साल का हो, ठीक है। और अगर किसी के पास नॉन लिटिगेशन वाला एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का, तो उनको मतलब ये एलिजिबल नहीं है वो लोग। अगर किसी लॉ फर्म में आप मतलब हेल्पर की तरह काम करते, नॉन लिटिगेशन से रिलेटेड अगर एक्सपीरियंस है तो आप, या टीचिंग वीचिंग करते हो तो इसमें काउंट नहीं होगा। और 2 साल के लिए मिनिमम आपको रहना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। 2 साल आपको इसके लिए फेलोशिप प्रोग्राम में रहना पड़ेगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। और जस्टिस JS वर्मा फेलोशिप प्रोग्राम है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 30,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में। 1 टाइम सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट, ये मतलब उसमें लेटेस्ट जजमेंट होता है, जजेस को भी मिलता है ये चीज़, SCC ऑनलाइन इसका। और लाइव लॉ का भी मिलेगा आपको, और बार बेंच का भी मिलेगा 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन। और जो भी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट, उनको अपनी एप्लीकेशन मेल करनी है। इसमें लिखा हुआ है, मेल आईडी बता देता हूँ, SWE सुप्रीम कोर्ट वेलफेयर ट्रस्ट @gmail.com, ठीक है। 15 नवंबर से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना, मेल आपको करना है। अपना CV मेल करना है, 1000 वर्ड का ऐसे भी लिखना है, 300 वर्ड का स्टेटमेंट भी लिखना है। तो अपना प्रॉपर ढंग से CV और ये चीज़ लिख के आपको मेल करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एप्लीकेशन जो जाएंगी उसमें से 15 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, और इंटरव्यू होगा आपका मिड दिसंबर में, ठीक है। और जो भी तीन वैकेंसी है इसमें, जो भी 3 सेलेक्ट होंगे उनको ऑनरेबल जस्टिस JS वर्मा फेलोशिप विच में सेलेक्ट किया जाएगा, और मेल के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी निकली है क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, लीगल एसोसिएट की वैकेंसी है, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, लॉ की डिग्री हो आपके पास, ठीक है, रजिस्ट्रेशन मांगा है, और एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। और अगर डिज़ायरेबल है, अगर आपने फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में अगर डिप्लोमा कर रखा है तो बढ़िया बात है, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.wcb.government.in, ठीक है। एक और है इसकी moef.government.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें सेपरेट बता रखा है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पढ़ लेते हैं दोबारा।
डिग्री इन लॉ चाहिए, चाहे 3 साल वाली हो, चाहे 5 साल वाली हो, चाहे बैक हो, परसेंटेज वंटेज कुछ मेंशन नहीं कर रखा है इसमें लिखा हुआ है मोर देन 2 ईयर एक्सपीरियंस हो या अप टू 3 ईयर एक्सपीरियंस हो, और एनरोल होने चाहिए एडवोकेट। बाकी वही सेम चीज़ लिख रखी है, एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल है, केस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, अगर इससे रिलेटेड आपने केस डील करे हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और डिप्लोमा कर रखा हो आपके यहाँ सेपरेट, उसको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। और नहीं इसमें लिखा हुआ है, सॉरी, परसेंटेज वाली बात, प्रेफरेंस दी जाएगी। कम वाले भर सकते हैं बट प्रेफरेंस दी जाएगी जिनकी 60% है, ठीक है। और मैक्सिमम एज इसमें 45 है। कोई आपको अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, छुट्टी का ही बता रखा है, 8 लीव मिल जाएंगे आपको छुट्टियां। और एनुअल इंक्रीमेंट भी है 0 से 8%। कोई TADA नहीं मिलेगा इसमें आपको। ट्रैवल अलाउंसेस मिलेगा, AC का मिल जाएगा, AC सेकेंड का 500 रुपये आपका खाने पीने का रहेगा, और 2,000 पर डे होटल का रहेगा। अगर आप हेडक्वार्टर पे ही हो तो आपका 200 रुपये पर डे मिलेगा। अटेंडेंस और वर्किंग डे का ही बता रखा है, नोटिस पीरियड का ही बता रखा है, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का ही बता रखा है इसमें। और बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं GST वाली वैकेंसी। GST वाली वैकेंसी डेपुटेशन पे, इस चीज़ का ध्यान रखना है, डेपुटेशन वाली वैकेंसी है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निकली है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इसकी बाकी ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है, इसको तो ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखो इसमें लीगल असिस्टेंट की 129 वैकेंसी है। इसमें ग्रेड पे भी बता रखा है, डेपुटेशन लिख रखा है। और असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। लॉ की डिग्री हो आप, मतलब डिज़ायरेबल है अगर आपके लॉ की डिग्री है तो, और भी भर सकते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल पहले लॉ वालों को ही लेंगे, या किसी और डिग्री भी हो उनको भी ले लेंगे, बट डिज़ायरेबल लॉ की डिग्री है। और 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपका कस्टम, सेंटर एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट टैक्स, गुड टैक्स, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट। तो मतलब इस डिपार्टमेंट में आपने काम किया तो आप भर सकते हो। डेपुटेशन की नौकरी है वैसे भी। तो ठीक है भाइयों, 3 वैकेंसी बताई है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट वाली को तो बिल्कुल मिस मत करना। और क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में भी अच्छी नौकरी है। इनका आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना, तो आप फ्यूचर में स्विच भी करोगे ना तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट में काम करने जाओगे, अगर 2 साल किसी बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में काम कर लिया, वो अपनी प्रैक्टिस वैसे ही जमा लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कमाते भी कितना आपको, मतलब नॉर्मल लॉयर भी बहुत, मतलब एडवोकेट बहुत अच्छा कमाता है। लॉयर और एडवोकेट में यही अंतर है, जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है वो लॉयर होता है, जो रजिस्ट्रेशन करा लिया, EIV एग्जाम पास कर लिया, वो एडवोकेट बन जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। 3 है वैकेंसी, तो उसको तो ज़रूर भरना आप लोग। हो सकेगा तो मैं भी मेल करूँगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती नहीं है, कम निकलती है। मैं ये कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं टाइमली आपको अपडेट देता हूँ। वैकेंसी का पता चलेगा तभी तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखो। APO की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान APO के लिए, तो अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, उस पर बम्पर ऑफर मिला हुआ है, डिस्काउंट मिला हुआ है, 50% ऑफ है। राजस्थान APO एग्जाम की बात कर रहा हूँ, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और 50% काफ़ी बड़ा अमाउंट है, और तो काफ़ी सस्ती टेस्ट सीरीज है वैसे भी। 50% ऑफ हो जाएगा तो आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। RPSC एग्जाम पैटर्न पे ही है वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेना, चाहे कहीं से भी लो, टेस्ट सीरीज जरूर लेना, आपको हेल्प ही करती है टेस्ट सीरीज। अभी प्री एग्जाम होगा APO का, तो प्री की टेस्ट सीरीज है, लाइव है। ऐप का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप डाउनलोड कर लेना। दिवाली 50 कूपन कोड यूज़ करना, 50% ऑफ मिल जाएगा। 31 तारीख तक ही है ये ऑफर, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ऑफर का लाभ लें। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।